क्या हमारे पालतू पशु पक्षियों से हमारे पिछले जन्म का संबंध होता है? पिछले जन्म के बारे में जीवित प्राणी कैसे बता सकता है और जो मर चुका है वह बताने के लिए कैसे आएगा? हाँ, जब किसी व्यक्ति या प्राणी से हमारा गहरा प्रेम हो जाता है तब कह देते हैं कि हमारा पिछले जन्म का संबंध था। क्या सिर्फ इंसान ही मृत्यु के बाद प्रेत बनते हैं, पशु या पक्षी नहीं? क्या पशु पक्षियों भी खिन्न होते हैं? होते हैं तो समझाइए कैसे? क्या जानवर या पक्षी आपस में एक दूसरे के व्यवहार को समझते हैं? पशु पक्षियों की संख्या बहुत ज्यादा है फिर भी बूढ़े होकर मरने वाले पशु पक्षी पड़े हुए नहीं दिखते हैं, ऐसा क्यों? जी हाँ है। हिंदू धर्म में जन्मांतरवाद है तो इसे भी विश्वास करना ही चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे कोई कहानियों का उल्लेख है। राजा भरत परजन्म में एक मृग के रूप में जन्म ग्रहण किए थे और भगवान बुद्ध के जातक कहानी में ऐसे अजस्र घटनाएं वर्णित है। धरती में सबसे पहले क्या पक्षी आया था या जानवर? कोई भी पशु या पक्षी अपनी प्राकृतिक मौत से मरता हुआ क्यों नहीं दिखलाई देता है? पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा? करंट लगने से इंसानों और जानवरों की मौत हो जाती है पर पक्षियों की नहीं, ऐसा क्यों? अगर हम घर के कोई पालतू प्राणी लाना चाहे तो कौन सा प्राणी या पक्षी अच्छा होता है? मैं इसका अच्छा जवाब दे सकता हूँ क्योंकि मेरे खुद के घर में एक पशु है। यदि आप अपनी सेवा करवाना चाहते हैं तो कुत्ता पाल सकते हैं, और यदि आप खुद किसी पशु की सेवा करना चाहते हैं तो बिल्ली पाल सकते हैं। कुत्ते को आप जैसे ट्रेनिंग देंगे वह वैसे ही ट्रेन हो जाएगा, मगर बिल्ली खुद जैसा चाहेगी वैसा आपको ट्रेन कर देगी। मेरे पास बिल्ली है और अब हमको उसके अनुसार रहना पड़ता है। मगर मेरी आपसे तथा उन सभी से जो किसी पशु को पालते हैं या पालना चाहते हैं उनसे यही विनती है कि कभी भी किसी पशु को कैद करके ना रखें। आप खुद ही सोचिए कि आपको लॉकडाउन में घरों में कैद होकर कितनी असुविधा हुई। खुद ही सोचिए कि बिना किसी गलती के ईश्वर ने जीवन सबको एक ही दिया है, एक ही बार जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है, फिर क्यों हम नहीं सोचते किसी पशु पक्षी को मारते हुए? उनकी मूक आवाज, मूक पीड़ा जिस दिन आप महसूस कर लेंगे उस दिन जीवन हत्या छोड़ देंगे। क्या आप मांसाहार छोड़ेंगे? जब इसके जीभ को यह लगता है कुछ नॉनवेज खाया जाए, यानी जीभ के स्वाद के लिए ही यह नॉनवेज खाते हैं। जिस दिन इनको यह एहसास हो जाएगा यह हमारा भी यही हाल होगा, क्योंकि हिंदू धर्म के हर विचारधारा में पुनर्जन्म का सिद्धांत लागू है। जिसे आप गला काटेंगे, जिसका मांस खाएंगे तो यह तो आप पहले से काटे जा चुके हो या फिर काटे जाएंगे। इतना सब जानने के बाद यह तुरंत ही नॉनवेज खाना छोड़ देंगे। और रही मेरी बात, तुम्हें तो खाता ही नहीं नॉनवेज। बुजुर्ग महिला अपने कमरे में लेटी थी, अचानक एक बंदर आया और उसके गले मिलकर सिर पर हाथ रखा और चला गया। बंदर लगभग आधे घंटे तक महिला के पास बैठा था। परिवार के लोगों ने बंदर को आम और बिस्कुट खाने के लिए, परंतु बंदर ने नहीं खाए। बुजुर्ग महिला बताती है कि जब बंदर उस पर आकर बैठ गया तो उसे उसका वजन भी महसूस नहीं हुआ और किसी तरह की घबराहट भी नहीं हुई। यह बंदर उनके पास पहली बार आया था। घर वाले पहले तो इस बंदर को देखकर डर गए, परंतु बुजुर्ग महिला के ऊपर बैठकर बंदर ने 2 बार उस महिला को गले भी लगाया। यह खबर मैंने दैनिक भास्कर में पढ़ी तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सनातन संस्कृति में कहा जाता उदाहरणार्थ यह सही है, पशु पक्षी हमारी बात समझते हैं एवं वह हमारी बातों का पालन भी करते हैं। जिस प्रकार एक ग्वाला गाय को निर्देशित करता है वह उसके अनुसार प्रतिक्रिया देती है। यदि गाय को रोटी डालना हो तो उसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि या आवाज से पुकारे या संबोधित करें, जैसे ले ले आ, तो वह निश्चित रूप से उस ध्वनि को सुनकर आपके निकट आ जाएगी। यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है कि वह अपनी बात को संपूर्ण रूप से समझे, अपितु आंशिक रूप से वह आपकी आवाजों पर प्रतिक्रिया दे सकती है। प्रत्येक जीव एवं प्राणी की अलग अलग भाषाएं, आवाजें एवं संबोधन होते हैं। मनुष्य मनुष्य की भाषा समझते हैं एवं पशु पशु की पक। पालतू पशु अवसाद कम करने में अवश्य मददगार हो सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको पशु से प्रेम करना होगा। मैंने कई लोगों को देखा है जो गाय को धार्मिक मान्यता के कारण प्यार करते हैं। वह बताते हैं कि थककर घर आने पर एक बार गाय पर प्यार से हाथ फिरा लेने पर थकान दूर हो जाती है और मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप गाय से दिल से प्यार करते हो। एक पशु चिकित्सक के रूप में मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो अपने पालतू पशुओं से अत्यधिक प्यार करते हैं। ऐसे लोगों का उनके साथ वक्त गुजारने से तनाव और अवसाद जरूर कम हो। ईश्वर ने जीवन सबको एक ही दिया है, एक ही बार जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है, फिर क्यों हम नहीं सोचते किसी पशु पक्षी को मारते हुए? उनकी मूक आवाज, मूक पीड़ा जिस दिन आप ईश्वर ने जीवन सबको एक ही दिया है, एक ही बार जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है, फिर क्यों हम नहीं सोचते किसी पशु पक्षी को मारते हुए? उनकी मूक आवाज, मूक पीड़ा जिस दिन आप महसूस कर लेंगे उस दिन जीवन हत्या छोड़
हमारी आकांक्षाएं हमें मनुष्य योनि से पशु योनि में ले जा सकते हैं तथा पशु या अन्य निम्न योनियों से मनुष्य होने में भी ले आ सकती हैं। जीवात्मा शुद्ध होकर अपना बैलेंस बनाती है। इस शुद्ध होने व बैलेंस बनाने में कृष्ण ने गीता उपदेश करते हुए यह कहा है कि त्रिकाल में ऐसा कोई भी समय नहीं था, है, होगा जिस समय मैं या तुम नहीं थे, है, होंगे अर्थात सभी हर समय थे, है व रहेंगे। इसका सीधा दो अर्थ वही है जो आपके प्रश्न का उत्तर। अकाल मृत्यु से मरने वाला व विकलांग अधिकतर पिता माता के पूर्व जन्म के शत्रु ही होते हैं जो अपना बदला लेने हेतु पुत्र पुत्री के रूप में देहांतरित होते हैं। ये भाई बंधु रिश्तेदार नातेदार के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं जिन्हें आप न निगल सकते हैं और न उगल जीते जी भी दुखी करेंगे और मरते दो भ सबकी अपनी अपनी खूबियां होती है। तो अगर हम इंसान बनकर सोचे तो शायद हमें पशु पक्षियां अच्छे लगे, मगर अगर हम खुद को पशु पक्षियों की जगह रखकर सोचे तो शायद इंसान अच्छे लगते। इंग्लिश में एक कहावत है, पुट योर फीट इन समवन एल्स शू, अर्थात खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचिए और आपको सहायक ही नहीं बहुत अधिक सहायक हो जाता है। पालतू पशु विशेषकर कुत्ते इंसान के बहुत अच्छे मित्र साबित होते हैं जो स्वयं से भी अधिक अपने मालिक को प्यार करते हैं। प्लास्टिक का उपयोग पशु पंखियों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। उपयोग एक बार प्रयोगित प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल कई सालों तक बरकरार रह सकता है और पशुओं के खाने के लिए उपलब्ध होता है। ये पंखियों और जानवरों को केमिकल्स से भरपूर होते हैं जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और उनके पोषण को कमजोर कर सकते हैं। विशेषकर छोटे प्लास्टिक टुकड़ों को पशुओं के खाने में मिल जाने पर यह उनके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं और खतरनाक रूप से उनके पेट में जमा हो सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के उपयोग से उनके प्राकृतिक पर्यावरण में डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की खोज के साल पहले भगवान महावीर ने अपने विगत जन्मों में जाकर जान लिया था कि वे कभी जानवर थे, पेड़ पौधे थे, कीट पतंग भी। पशु पक्षी बीमार पड़ते हैं। मैंने खुद मधुमेह से पीड़ित कुत्ते को देखा है, उसमें उस मधुमेह के कारण नधता उत्पन्न हो गई थी। इसके अतिरिक्त भी गाय, भैंस, बकरी आदि और में भी बहुत सी व्याधियां होती। इसमें सभी पशु पक्षी को निसर्ग ने कुछ ना कुछ शारीरिक विशेष सुविधा प्रदान की नाया है, लेकिन मनुष्य हमेशा अन्य पर निर्भर रहता है। ऐसा क्यों? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस सृष्टि में सभी पशु पक्षी को निसर्ग ने कुछ ना कुछ शारीरिक विशेष सुविधा प्रदान की है, स्वयं पूर्ण बनाया है, लेकिन मनुष्य को दिमाग दिया है और वो दुनिया के किसी भी पशु पक्षी पर काबू पा सकता है। शायद इसे ही हम प्रातः सेतक हॉटफुलनेस ध्यान करते हैं। जैसे ही हम ध्यान समाप्त करते हैं, बरामदे में बैठा हमारा कुत्ता ब्रूनो तुरंत समझ जाता है, वो घुमाने ले जाने की गुहार लगाने लगता है। समय कभी हो या हो, उसे पता चल जाता है कि ध्यान समाप्त हो गया। कृपया ध्यान दें कि अपवाद भी हैं। हर कोई नहीं गा सकता, कुछ लोग मूक होते हैं, कुछ बिल्कुल स्वर बधिर हैं। इसके अलावा यदि आपके पास सभी चार अंग नहीं हैं, तो मेरा यह मतलब नहीं है कि आप इंसान नहीं हैं। यह अजीब और मतलबी होगा। Elephants every day Sacramento I like you subscribe to you what did you can I give you the hands over I love you good